आज हम किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबावता जी के यहाँ हैं। आज हम उनसे किसानों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम उनसे आज बातचीत करेंगे। आज नेताजी नमस्कार। नमस्कार। नेताजी आप बताइए, इस समय किसान जो है सड़क पे है, आंदोलन है और सरकार जो है दमनकारी नीति की बात चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से सरकार आई है किसानों के साथ तो दमन ही दमन हो रहा है और जनता के साथ भी हो रहा है कि ये तानाशाही सरकार। आज हालात हैं, जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर बैठा है और नेता जेल में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पहली बार देख रहे हैं हम, तो ऐसी सरकार पहली बार है जो किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। कोई भी है, कोई कानून व्यवस्था, लोकतंत्र खतरे में है, सारा देश अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो नेताजी आप ये बताइए, आप इस बारे में आप क्या करें? कोई जन आंदोलन भी आपने जो शुरू किया था उसको सरकार ने हालांकि दबा दिया, लेकिन अब आपका क्या आगे इरादा है? नहीं, जन आंदोलन देखो एक चीज है, आंदोलन तो आज भी पूरे देश का किसान सड़कों पे है। और सच्चाई ये है कि विपक्ष आज हिंदुस्तान का आम जन आदमी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ नजर उठाए हुए है। राहुल गांधी जी यात्रा उन्होंने की, लोगों की भावना, लोगों का प्यार उनके साथ है। लेकिन कारण क्या है कि जो इन्होंने अब जो कर रहे हैं, इससे देश में एक ऐसी हवा बनती जा रही है कि देश की ताकत, देश का जो आम जन है, किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, वो हर आदमी त्रस्त है। तो आप इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के समर्थन में मैं नहीं हूं, लेकिन इस देश का आवाम सब इस देश की सरकार से दुखी होकर के, और कोई है नहीं, दूसरी पार्टी कोई है नहीं। अगर सत्ता में, हम तो यही चाह रहे हैं कि इस देश में कानून का राज हो, कानून का राज हो, लोकतंत्र को कोई खतरा ना हो, नौजवान को नौकरी मिले, किसान को एमएसपी मिले। तो उसके लिए पूरा देश का किसान सड़कों पे है। आज आप देख रहे हो, संदू बॉर्डर पे है किसान बैठा है, 1 महीने हो गया। ऐसी सरकार है, कब बात करने को तैयार नहीं, किसान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में 80% इस देश का किसान अन्नदाता है। और इस देश को जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह जैसे, इंदिरा गांधी जैसी इस देश के नेता है, उन्होंने इस देश को बनाया है। इन्होंने ना तो देश में कुछ किया है। 10 साल में सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही मसले इन्होंने किए हैं। 10 साल में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार नहीं, मैं कह रहा हूँ 200 भी पार नहीं होंगे लोगों। अंबावता जी, ये एमएसपी को लेकर कुछ सरकार की तरफ से भी आपसे बातचीत का जो है 2-3 दौर का जो बातचीत थी, 5 दौर की जो बातचीत हुई थी, वो फेल हो गई थी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एमएसपी मतलब कितना तक वो हो? मैं ये चाहता हूँ कि एमएसपी, जब 3 काले कानून इस देश में, पूरा भारत का किसान सड़कों पर था, 750 किसान उसमें शहीद हो गए थे। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि कानून रहे, ये एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, एमएसपी का कानून बहुत जल्दी बनाएंगे, और 3 कानून वापिस लिए, तो वो भी एक किसान की ताकत थी। और आज ना तो कानून बना है, देखो कानून ये बनाएंगे नहीं, कानून तो ये राहुल गांधी बना गया था भूमि अधिग्रहण का, नहीं तो भूमि इसको भी बेच के खा जाते। ये कानून क्यों बनाएंगे? ये तो पूंजीपतियों के सरकार है। एयरपोर्ट, जितने भी टोटल, जितना भी इस देश में जो आज तक किया, वो सब इन्होंने प्राइवेटकरण कर दिया। नौजवान बेरोजगार हैं, कहीं भी कोई रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकी पार्टी में चला जाता है तो वो साफ हो जाता है, और जो अलग है, जो इनकी बात नहीं मानता, जो आंदोलनकारी है, वो आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। ये इस देश का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी परसों जो है हिरासत में ले लिया गया और 6 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। ये
देखिए, केजरीवाल के साथ जो हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि केजरीवाल का जो कानून था, केजरीवाल जी के साथ जो कर रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर है, कोई वो चोर लुटेरा तो है नहीं। पूछ करके तसल्ली से जो भी है, ऐसे थोड़ी होता है उठाओ चल दो, घर में परेशानी जो भी है टोटल। अरे एक मुख्यमंत्री है या एक प्रधानमंत्री है, वो जो गलत कर रहा है तो उसकी जांच हो, उस दायरे में हो। ईडी और इनकम टैक्स, यही दो इन पे हथियार हैं, इनका इस्तेमाल इन्होंने किया 10 साल में। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब किसान और आम आदमी जागरूक हो चुका है। अगर इनको 400 पार हैं तो इनको क्या जरूरत है कि भाई ये जबरदस्ती लोगों को ला रहे हैं, तोड़ करके ला रहे हैं, कोई सरकार बन रही है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब लोगों में इनका जो है प्यार है, इन लोग इनको चाहते हैं, तो जरूरत क्या किसी को तोड़ने की। वहां की सरकार कर दी अस्थायी, जो आदमी इनके कहने में नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई है। ये तो बिल्कुल सही है। और मैं ये कह रहा हूँ इस देश का लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत रहेगा। इस जनता ने देख लिया है कि ये लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, ये 400 को छोड़िए 200 भी पार नहीं होंगे। पिछली बार हरियाणा में एक भी सीट नहीं थी, 10 सीट भाजपा। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कोई 1-2 सीट चलेगी तो चलेगी, नहीं बाकी कांग्रेस। राजस्थान में 25 की 25 भाजपा, अब की बार कांग्रेस 15-17 के बीच में रहेगी। दिल्ली में पिछली बार 7 सीट भाजपा, अब की बार 1-2 सीट भाजपा की आएगी। मैं कह रहा हूँ कहाँ बिहार में, अब के मैं कह रहा हूँ 1-2 सीट कांग्रेस को इसको भाजपा को मिल जाए तो बड़ी बात है। यूपी में बुलडोजर बाबा कहता है कि 72-80 की 80, मैं कह रहा हूँ अगर 30 भी ले जाओ वो भी गनीमत है। तो बहुत बदलाव आया है और जो ये चल रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। इन्होंने हालत खराब कर रखी है। अरे आप एक बात बताओ, जो ये घोटाला हुआ है, स्कैम जो हुआ है SBI का, इस पर नहीं है, इसको जाना चाहिए प्रधानमंत्री को जेल। जब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो ये भी जाए, इनकी भी जांच हो। चुनाव को राष्ट्रपति शासन लगे, चुनाव को बंद कर दे, जब तक इनका घोटाले ना हो इनको आयोग घोषित करे। भाई देश में राष्ट्रपति शासन लगा दे। और जो है आज EVM का खेल है, जब तुम्हें वोट मिल रही है तो EVM को जब नहीं चाह रहे लोग तो EVM से मत कराओ। आज मैं धन्यवाद करता हूं इस देश में कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे चीफ जस्टिस जो ये हैं DYD चंद्रचूड़ जैसे इस देश को बचा रखा है उन्होंने। ये देश तो खत्म कर दिया था इन्होंने, और सच्चाई है उनके पीछे ही लोग, सबकी नजर उन्हीं पर टिकी हुई है। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा उनको। अगर वो देश के सही मायने में ऐसे भी 10 जज और अफसरान ऐसे हों तो कुछ ना कुछ इस देश का भला हो सकता है। ये थे हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के ऋषिपाल अमावता जी। धन्यवाद।